बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रीता नाम की एक भिखारन रहा करती थी। रीता की इस दुनिया में कोई नहीं था। रीता एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सुबह होते ही रीता गांव में भीख मांगने निकल जाती। उसको लोगों से जो भी रूखा सूखा खाना मिलता था वह खुशी से खा लेती थी और दोपहर को थककर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आके सो जाती थी। दिन का जो खाना बचता था उसको ही वो शाम को खाती थी और अगर कभी कभार खाना नहीं होता था तो वो भूखी ही सो जाती थी। इसी तरह की जिंदगी जीते जीते रीता की उम्र 60 साल हो गई। उसके चेहरे की सारी झुर्रियां लटक गई थी और वह डंडे की सहारे चला करती थी। उसको तो अब खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। हे अल्लाह, मैं क्या करूं? पहले तो जैसे तैसे मेरा मांग कर गुजारा चल रहा था, लेकिन अब तो कोई खाना भी नहीं देता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं जंगल में जाकर फल तोड़कर खा लूं और अपना पेट भर लूं। इतना सोचकर रीता गांव की पास वाले जंगल में जाती है और वहां जाकर देखती है कि दूर दूर तक सूखा होने के कारण वहां पर कोई भी फूल और फल नहीं है। थककर रीता एक सूखी पेड़ के नीचे बैठ गई और धीरे धीरे शाम हो गई। रीता अभी भी उस पेड़ के नीचे ही बैठी थी। हे अल्लाह, आज तक मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि जो रूखा सूखा मिला वही खा लिया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भूख और प्यास के कारण मैं अपना दम यही तोड़ दूंगी। रीता इतना सोच रही थी, तभी रीता के पास एक घायल चिड़िया आकर गिर जाती है। रीता देखती है कि उसके पीछे खूंखार चील पड़ी है, इसलिए रीता ने अपनी लाठी से चील को वहां से भगा दिया। उसके बाद रीता ने नन्ही सी चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और अपनी पुरानी बोतल में से एक बूंद पानी उस चिड़िया के मुंह में डाल दिया। चिड़िया के मुंह में पानी की बूंद जाते ही उसने अपनी आंखें खुली और वो चिड़िया अचानक ही एक परी के रूप में बदल गई। अरे रीता, तुम कितने अच्छे हो। इतने बुरे हाल होते हुए भी तुमने अपने अच्छाई नहीं छोड़ी और मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है, वो चील हमारे दुश्मन राज्य का शैतान राजा था, जो चील के रूप में मुझे खा जाना चाहता था। और मैं परी लोक की राजकुमारी सुफिया हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसीलिए तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। इसके बाद रीता सोच में पड़ गई। अगर मैं कहती हूँ मुझे भरपेट खाना चाहिए तो सिर्फ मेरी भूख मिटेगी। क्यों ना मैं परी रानी को कहूँ कि मेरे गांव को बंजर होने से बचा ले और मेरे गांव को फिर से हरा भरा कर दे, ताकि गांव वाले भी परेशान न रहे और मैं भी गांव वाले से खाना मांगू तो मुझे खाना मिल जाए। हाँ, यही ठीक होगा। इस तरह मेरा गांव भी बच जाएगा और मैं भी। इसके बाद रीता ने अपनी सोच के अनुसार परी को सारी बात बताई। रीता, तुम सच में बहुत दयालु हो। तुमने अपने लिए कुछ ना मांगकर दूसरों के बारे में ही सोचा। परी सुफिया इतना कहकर अपनी जादू से एक जादुई फ्रॉक निकल कर देती है और बोलती है, रीता, मैं तुमको एक जादुई फ्रॉक देती हूँ। इस फ्रॉक को पहनते ही तुम संसार की सबसे खूबसूरत औरत बन जाओगी और तुम्हारे पास अपनी खुशी की सारी चीज होंगी। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस फ्रॉक को उतरते ही तुम वापस बूढ़ी हो जाओगी। अब तुम अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जियो। इतना कहकर परी वहां से चली गई। परी के जाने के बाद रीता सोचने लगी, परी रानी भी बड़ी अजीब है। भला मैं इस उम्र में संसार की सबसे खूबसूरत औरत बनकर क्या करूंगी। चलो फिर भी देखती हूँ क्या जादू करती है ये फ्रॉक। इतना सोचकर रीता वो जादुई फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही चमत्कार हो गया।
रीता एक सुंदर लड़की में बदल गई है और उसके चारों तरफ सेविकाएं थी जो उसकी सुरक्षा करने के लिए थी। रीता पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब रीता भूल चुकी थी कि वो एक 60 साल की भिखारिन बुढ़िया थे। थोड़े देर बाद वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। जैसे ही रीता अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखती है उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी थी और महल के बाहर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे। ये महल किसका है? यहाँ तो हमारी गांव की एक बूढ़ी भिखारी रहती थी ना? हाँ, लगता है वो बूढ़ी भिखारी ने ये जगह एक राजकुमारी को दे दिया है, तभी तो यहाँ पर इतना बड़ा महल बना है। उस दिन से रीता अपने आलीशान महल में रहने लगी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गई थी और गांव में रहने वाले सभी पुरुष रीता से विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन रीता हमेशा विवाह करने से इनकार कर देती थी। और फिर एक दिन किसी नगर की राजा सिराज सेन की बेटे राजकुमार अंकुश सेन ने रीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को रीता माना नहीं कर पाई और रीता की विवाह राजकुमार अंकुश सेन से हो गया। विवाह होने के बाद रीता को डर था कि किसी को पता ना चले कि वो गांव की बूढ़ी भिखारी थी। अगर किसी को पता चल गया कि मैं गांव की बूढ़ी भिखारी हूँ तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन हो भी क्या सकता था, विवाह हो चुका था और रीता रानी की तरह महल में रहा करती थी। रीता अपनी जादुई फ्रॉक सिर्फ नहाने समय उतर देती थी और उसने अपनी सभी दासियों को ये आदेश दे रखा था कि जब मैं स्नान कर रही हूँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान मेरे स्नान की जगह पर ना आए और अगर कोई उस समय पे वहाँ पर आ गया तो उसका सीधा मृत्युदंड मिलेगा। दासियों को रीता की ये बात समझ नहीं आई। दासियों रीता की कहने पर ही सब काम करते थे। लेकिन एक दिन महल में एक बच्चे खेल रही थी। वह बच्चे खेलते खेलते रीता की स्नान वाले जगह पर पहुंच जाती है। छोटे बच्चे को रीता की जादुई फ्रॉक दिखाई देती है। ये फ्रॉक तो बड़ी सुंदर है और बहुत चमका भी रही है। क्यों ना मैं ये फ्रॉक महारानी की कमरे में रख दूं, क्योंकि इतने महंगे फ्रॉक उनका ही हो सकता है। इतना सोचकर छोटी बच्ची उस फ्रॉक को उठाकर रीता की कमरे में रख देती है। थोड़ी देर बाद रीता नहा के जैसे ही बाहर आती है तो देखती है उसकी फ्रॉक वहाँ पर मौजूद नहीं है और रीता का शरीर इस समय पूरा बुरा था और वो बहुत ही बदसूरत नजर आ रही थी और उसने अपने जादुई फ्रॉक ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको अपनी जादुई फ्रॉक कहीं नहीं मिली। इसीलिए वो मजबूरन अपने कमरे में ऐसे ही बदसूरत रूप में आ गई। रीता देखती है वह फ्रॉक उसकी कमरे में ही रखी है। जैसे ही रीता उस फ्रॉक को पहनने लगी तभी वह छोटी बच्ची रीता को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दासियों जल्दी देखो, महारानी की कमरे में कौन घुस गया। देखो ये कितनी खतरनाक औरत है जो बिना डरे महारानी की फ्रॉक को पहन रही है, जल्दी आओ। उस छोटी बच्ची की आवाज सुनकर सारी दासियां कमरे में आ जाती है और रीता को देखकर घबरा जाती है। कौन हो तुम और हमारी महारानी कहाँ पर है? बताओ तुमने क्या किया हमारी महारानी के साथ? अगर तुम नहीं बताओगी तो हमारे महाराज तुम्हें मृत्युदंड देंगे। रीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि वही महारानी है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक बात नहीं मानी और राजा ने उसको महारानी का कातिल समझकर मृत्युदंड दे दिया। मृत्यु से पहले सबकी एक इच्छा पूरी की जाती है। वैसे तो तुमने महापाप किया है, लेकिन फिर भी हम अपने न्याय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगने देंगे। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज मेरी आखिरी इच्छा यही है
कि एक बार मैं रानी की कक्ष में जाऊं। राजा ने रीता की इच्छा को मान लिया और महारानी की कक्ष में भेज दिया। कक्ष में पहुंचते ही सबसे पहले रीता ने उस जादुई फ्रॉक को पहन लिया। जादुई फ्रॉक को पहनते ही रीता फिर से बहुत ही सुंदर बन गई और बाहर आकर सिपाही से बोली, अब मुझे लेकर महाराजा के पास चलो। सिपाही रीता को देखकर हैरान हो गए। महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। महारानी जी, वो जादूगरनी कहाँ गई? लगता है मृत्युदंड की दर से उसने आपको वापस महारानी बना दिया है। राजा रीता को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। महारानी, आपको वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मगर जादूगरनी बेकार में भाग गई। अगर वो आपके साथ वापस बाहर आती तो मैं उसकी सजा माफ कर देता। फिर उस दिन की बात से रीता उस महल में हंसी खुशी रहने लगी और उसका वह राज हमेशा राज ही बनकर रह गई। तो दोस्तों, क्या सीखा तुमने आज की कहानी से? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक दे देना और दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। फिर मिलेंगे कोई नई कहानी के साथ। टेक केयर।